हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह की ठंडी हवाएं जब मेरे चेहरे को छू रही हैं, सूरज की सुनहरी किरणें आसमान को रंग रही हैं और पक्षियों की मधुर आवाजें चारों ओर गूंज रही हैं, मेरा दिल कृतज्ञता से भर जाता है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे फिर से इस नए दिन की शुरुआत देखने का अवसर दिया। मैं जानता हूं यह सिर्फ आपकी दया है, आपका प्रेम है, आपकी कृपा है जिसने मुझे रात भर सुरक्षित रखा और आज सुबह मेरी आंखें खोल दी। प्रभु, कल का दिन चाहे कैसा भी रहा हो, आज एक नया दिन है, एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है और मैं इसे अपने सामर्थ्य से नहीं बल्कि आपकी शक्ति, आपकी अगुवाई और आपकी आशीष से जीना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे घर को रात भर शांति में रखा। धन्यवाद कि मेरे परिवार के हर सदस्य को आपने सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरी सांसें जारी रखी। धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन दिया और जीवन को जीने का एक और अवसर दिया। हे प्रभु, मैं जानता हूं दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इस सुबह को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। कई लोग बीमार हैं, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं, कई लोग बेघर हैं, भूखे हैं, निराश हैं। लेकिन आपने मुझ पर दया की, आपने मुझे अपने प्रेम से ढक लिया, आपने मुझे बचा लिया। प्रभु, मैं कभी भी ये नहीं भूलना चाहता कि मेरा हर दिन, मेरी हर सांस आपका एक अनमोल उपहार है। प्रभु, आज की सुबह मैं आपको ये दिन सौंपता हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कर्म, सब कुछ आपके हाथ में देता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी योजनाओं में उलझ जाऊं और आपकी इच्छा को भूल जाऊं। प्रभु, आप मेरे मार्गदर्शक बनिए, मेरे हर कदम को दिशा दीजिए। जब मैं घर से बाहर निकलूं तो मेरी रक्षा कीजिए। जब मैं काम करूं तो मुझे ईमानदारी और मेहनत की आत्मा दीजिए। जब मैं किसी से बात करूं तो मेरे शब्द प्रेम और दया से भरे हों। जब मैं किसी कठिनाई का सामना करूं तो मुझे धैर्य दीजिए। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं। कई बार मैं जल्दी गुस्सा कर बैठता हूं, कई बार मैं चिंता में डूब जाता हूं, कई बार मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूं और आपकी आवाज को सुनना भूल जाता हूं। लेकिन आज इस सुबह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे मन को नया कीजिए, मेरे दिल को पवित्र कीजिए। मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो आपके प्रेम को दर्शाए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू चिंतित न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। प्रभु, जब मैं ये वचन सुनता हूं मेरा दिल हिम्मत से भर जाता है। मैं जानता हूं कि चाहे दिन में कितनी भी चुनौतियां आए, आप मेरे साथ हैं। प्रभु, मैं आज विशेष रूप से आशीष मांगता हूं मेरे घर के लिए कि यह प्रेम और शांति से भरा रहे, मेरे परिवार के लिए कि हर सदस्य स्वस्थ और सुरक्षित रहे, मेरे काम के लिए कि यह ईमानदारी और आशीष से भरपूर हो, मेरे दिल के लिए कि यह आपकी आवाज सुनने के लिए कोमल और विनम्र बना रहे। प्रभु, मैं जानता हूं कई लोग आज सुबह भारी बोझ लेकर उठे हैं। कुछ लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, कुछ लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ लोगों के रिश्ते टूट चुके हैं, कुछ लोग नौकरी खो चुके हैं और कुछ इतने अकेले हैं कि बोलने के लिए भी कोई नहीं। प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं, आप उनके आंसुओं को पोंछिए, उनके दिल को हिम्मत दीजिए, उनके जीवन में चमत्कार कीजिए। जब मैं इस दिन को जीऊं तो मुझे कभी यह न भूलने दीजिए कि हर अवसर, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में है। मुझे शिकायत करने के बजाय धन्यवाद देना सिखाए, मुझे हार मानने के बजाय विश्वास रखना सिखाए, मुझे डरने के बजाय प्रार्थना करना सिखाए। धन्यवाद प्रभु, आप पहले ही इस दिन के लिए रास्ता बना रहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरी प्रार्थनाएं सुनते हैं। धन्यवाद कि आप कभी देर नहीं करते बल्कि सही समय पर सब कुछ करते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह मैं आपके सामने आता हूं। मेरा दिल कृतज्ञता से भरा है, मेरी आंखें आंसुओं से भरी है और मेरी आत्मा आपकी उपस्थिति की प्यास में है। प्रभु, आप जानते हैं मैं किस बोझ को अपने दिल में लिए आपके पास आया हूं। आप जानते हैं किन घावों ने मेरे मन और शरीर को थका दिया है। आप जानते हैं किन कठिनाइयों ने मेरी रातों की नींद छीन ली है। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु, आप ही मेरे बरकत देने वाले हैं, आप ही मेरे चंगाई देने वाले हैं, आप ही वह स्रोत हैं जहां से जीवन, शांति और आनंद बहता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे आज का दिन देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि रात भर आपने मेरी रक्षा की, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि मेरी सांसें आपके हाथ में हैं और आपने उन्हें जारी रखा। धन्यवाद कि आपने मुझे निराशा में डूबने नहीं दिया
बल्कि फिर से आपके सामने आने का हौसला दिया। प्रभु, आप बरकत का स्रोत हैं। आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे आशीष देगा, वह तुझे सुरक्षित रखेगा, वह तेरे साथ अपनी दृष्टि करेगा और तुझे शांति देगा। प्रभु, मैं इस वचन को अपने जीवन में दावा करता हूं। मेरे घर पर बरकत हो, मेरे परिवार पर बरकत हो, मेरे काम पर बरकत हो, मेरे व्यवसाय पर बरकत हो, मेरे खेत, मेरी फसल, मेरे बच्चों, मेरे रिश्तों और यहां तक कि मेरे छोटे छोटे निर्णयों पर भी आपकी आशीष हो। हे प्रभु, दुनिया में लोग सोने चांदी, दौलत और पद की लालसा करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं अगर आपका हाथ मेरे ऊपर है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगर आपका हाथ मेरे साथ नहीं तो चाहे मेरे पास सब कुछ हो, फिर भी मैं खाली रहूंगा। इसलिए प्रभु, मैं पहले आपकी इच्छा खोजता हूं, पहले आपका राज्य खोजता हूं। मुझे लालच से बचाइए, मुझे गलत रास्तों से दूर रखिए और मुझे ऐसा जीवन जीने दीजिए जो आपकी महिमा करे। प्रभु, अब मैं आपके पास चंगाई के लिए आता हूं। आपका वचन कहता है, उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। प्रभु, मैं इस वचन को अपने जीवन में पकड़ लेता हूं। मेरे शरीर की हर बीमारी, हर दर्द, हर कमजोरी आपके सामर्थी नाम के सामने झुक जाए। आपका लहू हर बीमारी को नष्ट करने की शक्ति रखता है। आपका नाम हर रोग, हर शाप, हर जादू टोने पर अधिकार रखता है। हे प्रभु, जो लोग आज कैंसर से जूझ रहे हैं, जो लोग शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, लकवा या किसी भी गंभीर बीमारी में हैं, जो लोग मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और डर में फंसे हैं, प्रभु, आप अभी उनके ऊपर अपने चंगाई के हाथ को बढ़ाइए। जिनकी हड्डियां कमजोर है, जिनके अंग काम नहीं कर रहे, जिनकी नींद छिन गई है, प्रभु, उनके जीवन में आज चमत्कार हो। जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके माता पिता बीमार हैं, प्रभु, उनके घर में आपकी चंगाई का दरिया बह जाए। प्रभु, आपका लहू मुझे ढक ले। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा तीनों आपकी उपस्थिति में रहें। किसी भी शैतानी ताकत, जादू टोना, श्राप या बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार न हो। आपकी चंगाई मेरे भीतर ऐसे बहती रहे जैसे नदी का जल बहता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे कभी छोड़ा नहीं। धन्यवाद कि आपने मेरे आंसुओं को देखा और मेरे दर्द को महसूस किया। धन्यवाद कि आपने मुझे गिरने से बचाया और अंधकार से निकालकर अपने प्रकाश में खड़ा किया। प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके घर में आर्थिक कमी है, वहां आपकी बरकत का द्वार खुल जाए। जिनके पास नौकरी नहीं, उन्हें ईमानदारी से भरपूर अच्छा काम मिले। जिनके व्यवसाय ठप हो गए हैं, उनमें नया जीवन आ जाए। जिनके घर में कलह और झगड़े हैं, वहां आपकी शांति और प्रेम बस जाए। प्रभु, मैं अपने बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूं। वे आपके मार्ग पर चलें, बुराई से दूर रहें और आपकी बरकत के पात्र बने। मेरे माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार सब आपकी चंगाई और आशीष का अनुभव करें। आज मैं आपके सामर्थी नाम में घोषणा करता हूं, मेरे जीवन में अब कमी नहीं बल्कि भरपूर आशीष होगी। बीमारी बल्कि चंगाई होगी। डर नहीं बल्कि विश्वास होगा। हार नहीं बल्कि विजय होगी। हे प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके घर में आशीष भर दीजिए। उसके जीवन में चंगाई भर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू पोंछ दीजिए। उसके मन में शांति भर दीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आप अभी काम कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरे विश्वास को देख रहे हैं। धन्यवाद कि आप कभी देर नहीं करते बल्कि सही समय पर सब कुछ करते हैं। मैं यह सब आपके पवित्र और सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन।